पूरे यूके में अगर आप देखोगे ना तो M1, M2, M3, M4 इस तरीके से सारे हाईवेज डिवाइडेड हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या फिर तीसरी जगह जाने के लिए। M1 हाईवे जो लंदन का जो सबसे मेन हाईवे, स्टोनहेंज विजिट करने के लिए आप लोगों को पे करने पड़ेंगे 63.60 पाउंड्स फॉर 2 एडल्ट्स। तो ये है भाई स्टोनहेंज, जो सामने आप लोगों को आर्किटेक्चर दिख रहा है इसी को बोलते हैं स्टोनहेंज। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जो सामने आपको आर्किटेक्चर दिख रहा है ना, इसको बने हुए हो गए 5000 साल, 5000 ईयर्स ओल्ड है ये आर्किटेक्चर। एक क्रेजी फैक्ट आपको और बता दो, मतलब ये आपको अमेज कर देगा। इजिप्शियन पिरामिड्स आपने देखे होंगे, इजिप्शियन पिरामिड से भी ज्यादा पुराना है आर्किटेक्चर। भाई साहब क्या लोकेशन है यार, लेफ्ट और राइट साइड पे ना ये सारी के सारे जो बिल्डिंग्स है ना सब घर है भाई। Once you let the light in, you won't see the beautiful stars shining down from afar. No, I ain't afraid of the dark. I don't mind the rain, bringing life back. We can breathe again. When dealing. मौसम देखो भाई, यहाँ पे तो गूगल में जो आप वेदर चेक करते हो ना या फिर वेदर फोरकास्ट है वो भी फेल्ड है। ऑन अ सीरियस नोट मैंने वेदर चेक किया था कल, वहाँ पे भी मेरे को अलग ही दिखा रहा था, ठीक है, कल का, और आज का भी मेरे को दिखा रहा था एकदम फुल हेवी रेन्स। बट आज देख ले, चलते हैं कुछ खाते हैं पहले राज किचन पे। कल हम लोगों ने यहाँ पे खाया था। वैसे हम लोग सैफरन एंड ड्रेक जा सकते थे जो कि नमन भाई का, बट वो दूर है यार थोड़ा, यहाँ से गाड़ी निकालो वहाँ जाओ। मैंने कहा यहाँ पर आगे निकलते हैं, रीज़न बीइंग आज हम लोगों की जर्नी बहुत लंबी होने वाली है, तो यहाँ पर चल के अपना ब्रेकफास्ट वगैरह या लंच जो भी है खाते हैं और उसके बाद निकलते हैं। क्या बात है, आज तो यहाँ पे भी लोग हैं। मतलब यहाँ पे अगर सनी डे निकल जाए तो आप लोग ये समझ लो कि लोग यहाँ पे खुश हैं और प्रॉपर बाहर निकल जाते हैं घूमने के लिए। और आज तो फुल फ्लेज में सनशाइन है, ये देखो। आजा पहले खाते हैं, आजा स्टोरी फिर देखेंगे, भूख लग रही है भाई। चलो भाई, लो भाई, रेस्टोरेंट तो अभी बंद है, 11:30 हो गए सुबह के, बट रेस्टोरेंट बंद है। मैंने कहा ब्रेकफास्ट कर लेंगे, बट भाई क्लोज्ड है। हो सकता है प्रिपेयर कर रहे हो, लंच टाइम पे खुलता हो सीधा। तो भाई एग्जिट के टाइम पे इसने वापस से डिटेक्ट कर लिया कि 24 घंटे हो चुके हमारी गाड़ी को। यहाँ पर टैप कर देते हैं और पे करके निकलते हैं भाई। ओपन। चलो जी, फिलहाल एक आज हम तीसरा रेस्टोरेंट ट्राई करने आए हैं भाई, यहाँ पर स्वानसी में। क्या था, रिवर फ्रंट ना, रसोई रिवर फ्रंट करके। और अभी इस टाइम पे सारे के सारे रेस्टोरेंट क्लोज्ड हैं, 12 बजे खुलते हैं, तो 12 बज चुके हैं लगभग। तो हमने कहा चले यार एक बार ट्राई कर लेते हैं अगर खुला हो तो। प्लस में पार्किंग सबसे मेन इशू है यार, पार्किंग कहाँ होगी, यहाँ तो मुझे लग नहीं रहा नहीं पार्क होती है, तो कैसे जाएंगे फिर। लो भाई, यहाँ पे पार्किंग मिल गई है सामने, इसके बैक साइड पे रेस्टोरेंट। उन्होंने बोला इसके बैक साइड पे आके गाड़ी पार्क कर दो, गाड़ी पार्क हो चुकी। कोई नहीं ठीक है, उसके अंदर एक और चाबी है इस वजह से। बाकी भाई चलते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है नमस्ते अमेरिका सीरीज की एक और नई वीडियो में। और फिलहाल हम लोग हैं यूके में, जैसे कि आप लोगों को पता है। और आज हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं स्टोनहेंज एक्सप्लोर करने। उसके पहले यहाँ पर हम लोगों को लंच करना है, क्योंकि वहाँ पर मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे इंडियन फूड नहीं मिलने वाला है, या फिर बेसिकली लंच नहीं मिलने वाला है। और यहाँ से जर्नी 1 घंटे की है, फिर वहाँ से उसके पहले हम लोग जा रहे हैं कार्डिफ, जो कि यहाँ की कैपिटल है। और काफ़ी अच्छा मौसम है, सुनहरा एकदम, देख रहे हो सामने इतना बढ़िया रिवर फ्रंट है, ये देखो भाई, ठीक है। तो इसी वजह से हमने कहा कि यहाँ पर खा पी के निकलते हैं, सो दैट हम शाम तक के लिए एकदम फ्री हो जाएं। बाकी आज के आइटनरी की बात करूँ तो आज हम लोगों को सबसे पहले यहाँ से निकलना है कार्डिफ, ठीक है। कार्डिफ में सिटी सेंटर देखेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा लगा भाई। सीसो कह रहा हूँ, सॉरी, स्वानसी बहुत अच्छा है, नो डाउट, ठीक है। और उसके अलावा स्वानसी के बाद कार्डिफ जो कि कैपिटल है, मैंने सोचा जाना बनता है, इसलिए कार्डिफ चलेंगे। कार्डिफ से फिर हम लोग जाएंगे स्टोनहेंज, और उसके बाद हम लोग निकलेंगे भाई लंदन। लंदन क्यों जाना है वो आप लोगों को पता चल जाएगा। वैसे चलो बता ही देता हूँ, इसमें क्या सस्पेंस रखना है। हमको अपना फ्लैग वेव करना है भाई लंदन में, क्योंकि अभी तक जब से हम आए ना यूके में, मैंने फ्लैग वेव नहीं किया है लंदन में स्पेशली जाके, सो दैट हमारा लंदन कंप्लीट हो जाए। और वो वापस से वैसे ही करेंगे जैसा कि लंदन ब्रिज पे हम लोगों ने लास्ट ट्रिप पे किया था, दिल्ली टू लंदन वाली ट्रिप पे, तो सेम वैसा ही करना है। बाकी ये है भाई रेस्टोरेंट द रसोई, ठीक है, रिवर फ्रंट करके बैक साइड से ही। चलो बैक साइड से चलना है भाई, जहाँ से अभी ये पूछ के आया था। दिया है भाई हम लोगों ने ऑर्डर। बाकी अगर मैं मेन्यू दिखाऊं तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बाकी रेस्टोरेंट्स के मुकाबले अगर देखा जाए जो यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर सारी जो मेन कोर्स की डिशेज़ है ना, सारी की सारी लगभग 14 पाउंड 15 पाउंड के आसपास है, ठीक है। उसके अलावा जो ब्रेड्स हैं वो भी देखोगे आप 4.5 पाउंड 4.70 पाउंड, जिसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो लगभग 550-600 रुपये का नान है, ठीक है। तो नहीं, ये नहीं कहा गया वो, एक इन्होंने मेरे को दिया ये
कि भाई हमने एक कॉम्बो बना रखा है 2 कोर्स मील। इसमें से आप कोई भी स्टार्टर सेलेक्ट कर लो, उसके साथ कोई भी आप मेन कोर्स सेलेक्ट कर लो, ठीक है, और ब्रेड सेलेक्ट कर लो। तो फिर हमने यहाँ पर समोसा चाट, अनियन भाजी, उसके अलावा वेज पंचरत्न और शाही पनीर, और यहाँ पर हमने 2 गार्लिक कॉर्नेटर नान। अगर आप ये सेलेक्ट करते हो तो आपको जो एडिशनल अगर लेना है साइड्स एक्स्ट्रा तो वो सिर्फ 2.50 का पड़ेगा। तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया। साथ ही साथ भाई यहाँ पर पेप्सी थी, मैंने कहा चलो आज पेप्सी पीता भाई। कांच पेप्सी बताओ यहाँ पे मिल रही है इंग्लैंड में, बहुत टाइम हो गया था कांच की बोतल में पेप्सी नहीं पी थी, तो मैं इस वजह से मैंने कहा चलो। तो वही आ गई अपनी यहाँ पे समोसा चाट और उसके साथ अनियन भाजी। अब हम लोगों को लग रहा समोसा चाट ही हम लोगों को दोनों कोर्स में मंगानी चाहिए थी, क्योंकि समोसा चाट देखने में बढ़िया लग रही है। इसमें चटनी वटनी डाल रखी है क्या? सर मुझे लग रहा है दही डाली है। चलो टेस्ट करके बताता हूँ भाई, स्पून ही नहीं दिया इन्होंने अभी तक। क्या रिव्यू है? अच्छा, बहुत टेस्टी भाई, मज़ा ही आ गया। ये तो भी स्टार्टर्स हैं, अभी मेन कोर्स जब आएगा तब बताता हूँ आपको। चलो जी, हो गया अपना आज का लंच और निकल गए भाई यहाँ से हम लोग अपनी आज की डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है स्टोनहेंज। बाकी बिल की बात करूँ तो कितना है बिल यहाँ पे? इट्स 38 पाउंड्स। ओके, इंडियन रुपीज़ में 4000। भाई साहब इन्होंने, मैंने फर्स्ट टाइम देखा वैसे भी यहाँ पे, इन्होंने अंदर तंदूर लगा रखा था अंदर रेस्टोरेंट के, जो भी दिखाया ना मैंने आपको रेस्टोरेंट, मतलब लिटरली इन्होंने तंदूर में से नान निकाल के दिया, और नान एकदम लेजिट इंडियन स्टाइल नान। और हम वही बात कर रहे थे, लग रहा था कि किसी पंजाबी ने बढ़िया अपना शौकीन आदमी ने वो बनवाया, क्योंकि वहाँ इंडियन खड़ा कर रखा है, तंदूर चला रहा है प्रॉपर। और जितना भी वहाँ पे स्टाफ था ना, सारे के सारे फॉरेनर्स थे, इंडियन कोई भी नहीं था। एक था शायद ना इंडियन, एक दो इंडियन थे, बाकी सारे के सारे फॉरेनर्स थे। मतलब बेसिकली ये लोग ना फॉरेन क्राउड को ज़्यादा अट्रैक्ट करना चाह रहे थे, और ये होता भी है। बिजनेस माइंड से देखा जाए तो फॉरेन क्राउड से ज़्यादा फायदा है इंडियन रेस्टोरेंट्स को एज़ कम्पेयर टू इंडियन क्राउड, क्योंकि लोगों को लगता है कि इंडियन क्राउड जो है वो आते हैं इंडियन रेस्टोरेंट्स में बाहर, बट ऐसा नहीं होता है भाई। फुटफॉल ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट का होता है, ठीक है। वो लोग आके फिर आपका खाना टेस्ट करना चाहते हैं, डेलिकेसीज टेस्ट करना चाहते हैं, जिससे आपको प्रॉफिट बहुत होता है। यहाँ देखो भाई, धूप निकली हुई है, एकदम तीखी धूप है लिटरली, और सामने देखो बारिश हो रही है भाई। मतलब वेल्स में ही देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, मतलब मौसम का कोई भरोसा ही नहीं है, किस टाइम बारिश हो जाए, किस टाइम धूप आ जाए, किस टाइम स्नोफॉल हो जाए। इनफैक्ट हाँ, वेल्स में बारिश के साथ साथ स्नोफॉल भी होती है भाई। पहले मुझे ये चीज़ नहीं पता था, मुझे लगा सदर्न यूके नहीं होती होगी, बट ऐसा नहीं है, वेल्स में भी बर्फ़ पड़ती है भाई। सदर्न वेल्स में, अगर मैं नॉर्थ वेल्स की बात करूँ, ओह सॉरी साउथ वेल्स की नहीं, नॉर्थ वेल्स की बात करूँ तो वहाँ पर। बाकी यार मैं आप लोगों को ना ये दिखाना भूल गया था कि कितना डिस्टेंस है, तो भाई 99 माइल्स बचा है। वैसे 124 माइल्स के आसपास था ना, तो लगभग हम लोग 25 माइल्स आ चुके हैं। अगर आप किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहोगे तो 1.6 से मल्टीप्लिकेशन कर लेना, तो अभी 99 माइल्स बचा है हमारा स्टोनहेंज के लिए। हम लोगों का पहले प्लान था कि हम लोग जाने वाले हैं कार्डिफ, जो कि कैपिटल है, बट फिर हमने सोचा यार वेल्स का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है हम लोगों का, स्वांसी का, तो ठीक है चलो कार्डिफ हम लोग स्किप कर सकते हैं। बेटर लक नेक्स्ट टाइम कभी अगर मन होता है, या फिर गाड़ी ड्रॉप करने के बाद पोर्ट पे फिर हम लोगों ने सोचा है कि आप पता हम लोग गाड़ी रेंट करें या बस से घूमें, तो उस टाइम पे भी हम सिटी टू सिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट फिलहाल हम लोगों ने लोकेशन लगाई है स्टोनहेंज की। बाकी स्टोनहेंज जाने के लिए या फिर कार्डिफ जाने के लिए हम लोगों ने पकड़ा है भाई M4 हाईवे, ठीक है। हाईवे एक्सप्रेसवे नहीं बोलेंगे इसको, हाईवे बोलेंगे प्रॉपर, ठीक है। तो M4 हाईवे पकड़ा हमने, ये स्ट्रेट टू कार्डिफ जाता है। कार्डिफ क्रॉस करके हम थोड़ा सा और साउथ में जाएंगे अपना स्टोनहेंज के लिए। बाकी पूरे यूके में अगर आप देखोगे ना तो M1, M2, M3, M4 इस तरीके से सारे हाईवेज डिवाइडेड हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या फिर तीसरी जगह जाने के लिए। M1 हाईवे जो लंदन का जो सबसे मेन हाईवे, लंदन रोड को M1 बोलते हैं ना, तो लंदन रोड को M1 बोलते हैं, और M1 हाईवे लंदन को जाता है। M4 यहाँ से लेके कार्डिफ तक कनेक्ट करता है, शायद से उसके आगे भी जाता है। तो इस तरीके से डिवाइडेड है यहाँ पर हाईवे। M सीरीज चलती है पूरी यूके में। वेल्स एग्जिट करके अब हम लोग एंटर करने वाले हैं भाई इंग्लैंड में। ये वाला ब्रिज क्रॉस करते हम लोग एंटर कर जाएंगे इंग्लैंड में, और जो स्टोनहेंज इंग्लैंड में ही पड़ता है। अब वेल्स की जर्नी हमारी खत्म होने जा रही है भाई, क्योंकि पहले मुझे लगा था हम साउथ वेल्स जाएंगे, साउथ वेल्स में पड़ता है स्टोनहेंज, बट अभी मैंने मैप पूरा अच्छे से देखा तब पता चला कि नहीं भाई, स्टोनहेंज इंग्लैंड में, और वेल्स की जर्नी हमारी सिर्फ और सिर्फ यहीं तक थी। कार्डिफ अगर जाना है तो कार्डिफ के लिए फिर मुझे दूसरा रूट पकड़ना पड़ता, इसी रोड पे, मतलब पहले M4 ऑलरेडी खत्म हो चुका है, जो भी बता रहा था ना मैं। बाकी नज़ारे देखो भाई सामने, और यहाँ पे भी देखो हर तरफ समुद्र है, ठीक है। राइट में भी समुद्र, ये देखो, ठीक है, और लेफ्ट में भी समुद्र है, इतना बढ़िया। चलो जी, अभी पीछे ना डिस्टेंस बोर्ड लगा हुआ था, तो उसमें मैंने पढ़ा चिपेनहैमन करके एक गांव है। ये देखो कासिल कॉम, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। लास्ट टाइम ना हमने इंग्लैंड के जो टोटल 4 ऐसे विलेजेस है जो बहुत फेमस हैं। एक हो गया आपका बाथ सिटी है, वैसे बात, तो उसके साथ कासिल कॉम जो पीछे दिखाया मैंने, चिपेनहैमन भी उसमें से एक है। ये चारों हमने एक्सप्लोर किए थे। तो भाई यहाँ से वो सिर्फ 3 माइल दूर है, मतलब 2 माइल के आसपास रह गया होगा अब,
ठीक है, तो ये वही वाली रोड है। फिर मुझे लगा कि हाँ यहाँ तो मैं आया हूँ, तो चलो अभी तो हम लोग वैसे वहाँ नहीं जा रहे हैं, बट मुझे नहीं पता भाई, लास्ट टाइम बिल्कुल भी हमें ये आइडिया नहीं था कि स्टोनहेंज इसके पास है। अगर बिल्कुल आइडिया होता कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे की ड्राइव है स्टोनहेंज, तो जाते ज़रूर उसी टाइम पे, बट कोई नहीं, चलो इस बार कवर कर लेते हैं। ऐसी सड़कें हैं भाई, अभी भी यहाँ से 10 माइल का डिस्टेंस रह गया है, लगभग 16 किलोमीटर का। और छोटे छोटे टाउन्स, गांव, विलेजेस आ रहे हैं लाइन से, और पतली पतली सड़कें, और लोग बड़े आराम से चला रहे हैं। हम भी बड़ा एंजॉय करते हुए ड्राइव को आगे बढ़ते जा रहे हैं भाई। देख रहे हो यहाँ पे पानी बह रहा है झरने का, ये देखो साइड में नीट एंड क्लीन पानी है एकदम, ठीक है। और ऐसे ही जंगल है, कंटिन्यूस ऐसे ही रास्ते हैं, ऐसा नहीं कि अभी भी पड़ा है। पिछले लगभग 10-15 माइल से ऐसे ही रास्ते हैं, गोल 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 गोल। ऐसा लग रहा है पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, फिर उतर रहे हैं, फिर चढ़ रहे हैं, फिर उतर रहे हैं। ओले पड़ने शुरू हो गए हैं भाई सामने, और आप लोगों को दिखाता हूँ विंडो एक्सपी। अगर जिन लोगों को याद होगा भाई, ये देखो लग रहा है ना एकदम विंडो एक्सपी एकदम वही भाई। एकदम प्यारे प्यारे मीडोज हैं लेफ्ट और राइट साइड भाई। ड्राइव बहुत प्यारी है, नो डाउट। यहाँ पर जाने की लेफ्ट हैंड साइड पे भी देखोगे ना, देखो कितना प्यारा व्यू है। ये देखो भाई सामने अभी छोटे छोटे ओले गिर रहे हैं, वहाँ पर देखो भाई, वहाँ पर ना गिर रहे हो। आई होप यहाँ से लगभग 8.7 माइल्स रह गया है, क्योंकि वहाँ पर अगर गिर होंगे तो निकल के हम लोग नहीं घूम पाएंगे। पहुँच गए हैं भाई स्टोनहेंज। लोकेशन तो यहीं की दिखा रहा है, बट हम लोगों को कुछ दिख नहीं रहा है। बोरा 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 उसके पीछे है शायद, स्टोनहेंज के पीछे है। अबे यार, बट यार गूगल पे तो ओपन दिखा रहा है। एक मिनट चेक करते हैं किसी के साथ कहाँ है। लोग कैसे जा रहे हैं, बट क्लोज कैसे, मतलब ये लोग पत्थर कैसे क्लोज कर सकते हैं? लोग तो इतनी गाड़ी तो खड़ी हुई है पूरी, सामने इतनी गाड़ी है भाई, ये देखो। बट ऐसा क्यों है, समझ सा नहीं आ रहा है। चल के पूछते हैं एक बार आगे, ये तो दिमाग खराब हो जाएगा। कार पार्किंग दे रखी है उधर भाई। लैंडस्केप देखो आप चारों तरफ, इधर से लेके और सामने कहीं पर भी देख लो। और ये पार्किंग देखो इतनी बड़ी है भाई। और क्लोजिंग टाइम होने वाला है, और कहीं इस तरफ जाके हमें वॉक करके जाना है, और फिर दिखेगा स्टोनहेंज, और वहीं पर ही टिकट काउंटर है। तो एक बार पहले गाड़ी पार्क करते हैं, और फिर देखते हैं कि रास्ता कहाँ से है निकलने। मुझे लग रहा है वॉक करनी पड़ेगी बहुत, है ना? ये दूर दूर तक मुझे तो कुछ नजर आ नहीं रहा। बहुत सारे लोग हैं यार यहाँ पे। यहाँ पार्क कर दी है भाई अपनी गाड़ी, और चलते हैं। बहुत वॉक करनी पड़ेगी हम लोग को। ये मान लो अभी यहाँ से होते 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 यहाँ जाना है हमें। दिखने में पास है ना, ये देखो भाई कहाँ है बहुत दूर है यहाँ से। कितना माइल होगा लगभग? ये था भाई टिकट काउंटर, टिकट ले ली है, और ऐसा इन्होंने कार्ड दिया है। इसके अंदर इन्होंने पूरा बिल दिया हमारा, जो हमारी रिसीट है वो दिखाता हूँ अभी। साथ ही इन्होंने 2 बैंड्स दिए हैं। क्या प्रोसेस है, कैसे पहुँचना है, वो आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। पहले प्राइस बताऊँ भाई, तो स्टोनहेंज विजिट करने के लिए आप लोगों को पे करने पड़ेंगे 63.60 पाउंड्स फॉर 2 एडल्ट्स। अगर इसको पर एडल्ट देखा जाए तो ये आपका हो गया 31 पाउंड के आसपास, 31 पाउंड पर पर्सन, इंडियन रुपीज़ में 3500 रुपये, ठीक है। और साथ ही साथ भाई मैं बोल रहा था ना इतनी ज़्यादा वॉक करनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है। यहाँ से बस जाएगी, और लास्ट बस बची हुई है, ये लास्ट बस है जो हमें यहाँ से लेके जाएगी स्टोनहेंज तक, और वहाँ 45 मिनट्स का हमारे पास टाइम है। और उसके बाद फिर वो लोग हमें वापस से लेके आएंगे आफ्टर 45 मिनट्स। ओके श्योर। इन्होंने बोला है कि बैंड लगा लो, वरना सब लोग बीच में टोकते पीटते रहेंगे। नाइस यार, बस बढ़िया यार, आगे बैठते सही रहता ना। विंड ब्लास्ट बहुत तेज है भाई। वापस से बस ने हमें यहाँ पर लाके उतारा है, और सामने ये रहा भाई अपना स्टोनहेंज। बहुत सही टाइम पे आ गए, एटलीस्ट बंद नहीं हुआ। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लिखी है, अभी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है यहाँ पर, तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। From here you can explore the monuments and the unique landscape surrounding Stonehenge and walk in the footsteps of our prehistoric ancestors। कोई बार पॉज कर लेना स्क्रीन भाई, ये पूरा अगर पढ़ के बताऊंगा तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा। वेलकम टू स्टोनहेंज। ये भी देख लो भाई, टेम्पल की फॉर्म में वो है क्या कुछ? हाँ शायद ये रहा भाई। बिफोर स्टोनहेंज in the area in front of you some strange large pits have been discovered that date about 10,000 years ago and so are the far older than Stonehenge or any type of another mountain monuments in this landscape। okay, चलो आ जाओ भाई देखते हैं थोड़ा नज़दीक से स्टोनहेंज को,
और एक्सपीरियंस करते हैं उसको। इतना बड़ा मैदान है भाई, चारों तरफ देख रहे हो, जहाँ जहाँ तक आंखें जा रही है वहाँ तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। रोड्स भी नहीं है, हाईवेज भी नहीं, कुछ नहीं है, प्रॉपर मीडोज़ हैं। इतने बड़े मीडोज़ मैंने लाइफ में कभी नहीं देखे। और उसके बीच में ही ये रहा अपना स्टोनहेंज। बड़ा ही यूनिक आर्किटेक्चर है भाई। तो ये है भाई स्टोनहेंज, जो सामने आप लोगों को आर्किटेक्चर दिख रहा है, इसी को बोलते हैं स्टोनहेंज। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जैसे कि मैंने बताया आपको। साथ ही साथ ये जो सामने आपको आर्किटेक्चर दिख रहा है ना, इसको बने हुए हो गए 5000 साल, 5000 ईयर्स ओल्ड है ये आर्किटेक्चर पूरा। और ऐसा नहीं है कि ये बन गया है, किसी को पता नहीं है कैसा है क्या है भाई। ये प्रॉपर बनाया गया था 3000 BC में, आई थिंक 3000 BC, हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, 3000 BC में। साथ ही साथ ये जितने भी रॉक्स है ना, इन सबको लेके आ गया था वेल से। लगभग 150+ माइल्स दूर से इस पत्थरों को लेके आ गया। तो इसके वेट की बात करूँ तो लगभग 25,000 टन, लगभग आपको 25,000 टन, भाई बहुत होता है 25,000 टन, इतना वेट है इसका पूरा। ये सारे पत्थर देख रहे हो ना, 2 बड़े बड़े स्टोन्स हैं, उसके ऊपर एक और रखा हुआ है, इधर भी रखा हुआ है और इधर भी है। दुनिया में बहुत सारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बट ये इतनी क्यों फेमस है? इधर से विंड ब्लास्ट आ रहा है, ऐसे इस वजह से बता रहा हूँ मैं। सिनेमैटिक्स लगा दूंगा स्टोनहेंज की, तो आप देख सकते हो। तो ये मॉन्यूमेंट या फिर ये आर्किटेक्चर इतना ज़्यादा क्यों फेमस है? मतलब आप खुद सोचो, 150 माइल्स कितना होता है भाई? मल्टीप्लिकेशन कर दो 1.6 से, किलोमीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हो। लगभग 220 230 किलोमीटर के आसपास हो गया। इतनी दूर से, वेल से, ब्लू स्टोन पत्थर, जिसका एक्चुअल में ये सारा का सारा आर्किटेक्चर जो पत्थर है, ब्लू स्टोन बोलते हैं इसको। ब्लू स्टोन एक इसका टाइप है पत्थर का। इसको लेके आया गया था विदाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजी। 5000 साल पहले इतने भारी पत्थर, 25,000 टन, समझ रहे हो कैसे यहाँ पर लेके आया गया और यहाँ पर लाके कैसे रखा गया। और साथ ही साथ सामने अगर आप देखोगे ना, तो ये जो इसके ऊपर रखे हुए रखे कैसे गए, मतलब 5000 साल भाई, 500 साल, 5 साल, ये नहीं बोल रहा हूँ, 5000 साल कितने पुराने टाइम की बात है। और साथ ही साथ एक क्रेजी फैक्ट आपको और बता दो, मतलब ये आपको अमेज कर देगा। इजिप्शियन पिरामिड्स आपने देखे होंगे, इजिप्शियन पिरामिड से भी ज़्यादा पुराना है आर्किटेक्चर। मतलब सोचो, पिरामिड्स हम बोलते हैं कि कितने पुराने, कितने टाइम पहले पिरामिड्स बनाए गए थे। उनके नीचे जो उनके किंग और क्वीन होती थी, उनकी बॉडी बरी करने के लिए, बट ये उससे भी ज़्यादा पुराना है। और स्टार्टिंग में ना ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर बोन्स वगैरह मिली थी और लगभग 200 लोगों को यहाँ पर दफनाया गया था, सिमेंट्री थी यहाँ पर, बट ऐसा कुछ पता नहीं, प्रूफ नहीं हो पाया, जो भी है। साथ ही साथ इस आर्किटेक्चर को एक बार ना प्रोटेस्ट के टाइम पे पूरा का पूरा डेमोलिश भी किया गया था। उसके बाद गवर्नमेंट ने यहाँ की इसको पूरा का पूरा वापस से खड़ा किया और फिर वापस से रीबिल्ड करके फिर से ओपन किया। तो ये है भाई इसकी हिस्ट्री। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जैसा कि मैंने बता दिया, फिर विजिट करना बनता था। वैसे सही बताऊँ तो इस जगह के लिए या फिर यहाँ पर विजिट करने के लिए मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा, अगर मैं 33 पाउंड के आसपास पे कर रहा हूँ, बट ठीक है, वन टाइम पे था, वन टाइम विजिट है। दुनिया में एक बार देखना था भाई स्टोनहेंज, तो आके देख लिया। ऑब्वियसली दोबारा नहीं आना है, वन टाइम विजिट ही है, ठीक है। बट अगर आना चाहो तो आ सकते हो भाई, मैंने बता दिया, सामने देख लो। अब थोड़े से सिनेमेटिक्स एंजॉय करो। मैंने फैक्ट्स आपको बता दिए जितने ज़्यादा मुझे पता थे या फिर मैंने सर्च आउट किए थे। उसके अलावा सामने आपके स्टोनहेंज है, यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत इंस्टाग्राम के लिए पिक्चर वगैरह लेता हूँ, स्टोरीज रिकॉर्ड करता हूँ, फिर यहाँ से निकलते हैं। इतना पुराना है भाई ये कि इसके ऊपर अगर आप देखोगे ना ध्यान से, तो ये काई जमी हुई है, देख रहे हो, पूरा काई जमी हुई है। साथ ही साथ नीचे यहाँ घास उग गई है इसके अगल बगल। इतना पुराना है भाई, कैसे रखा गया है? मतलब इसको खड़े होकर मैं सोच रहा हूँ ना कि इतने साल पहले विदाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन्होंने कैसे ये पत्थर इसके ऊपर रखा होगा। और सबसे बड़ी बात, इन सारे पत्थरों को लेके कैसे आए लोग वेल से? मतलब समझ लो ना, इनके पास कोई हाथी घोड़े, वो तो चलो उस ज़माने में क्या पता चलते हों, ठीक है, और पहिए का आविष्कार जो था उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें लेके आई गई होंगी। पर मुझे नहीं लगता 5000 साल पहले पहिए का आविष्कार हुआ होगा। वो देखना पड़ेगा यार, मुझे इतना नॉलेज नहीं है या फिर इतना मैंने स्टडी नहीं किया इस बारे में। किसी को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में डालना ज़रूर। कोई हिस्ट्री लवर होगा तो उसको नॉलेज होगी तो बताना फिर मेरे को। अभी फ़िलहाल हम लोग वहाँ पे शूट कर रहे थे, तो ये भाई साहब है, इन्होंने बोला बस का टाइम हो गया 6-7 मिनट में, तो आपको निकलना होगा। मैंने कहा ठीक है। बाकी मुझे याद आया एक चीज़ और बताना, जैसे भी मैं आ रहा था ना वहाँ से चल के, तो मैंने देखा ये सर्कुलर है, तो ये चीज़ भी मैंने पढ़ी थी भाई, ये पूरा ना सर्कुलर जैसा था। और ऐसा ही बोला जाता है कि विंटर्स और समर्स के लिए इसको डिपिक्ट करने के लिए, टाइम डिपिक्ट करने के लिए, सनलाइट, ऐसा सब कुछ ये पूरा था। बट इसके पीसेस ना टाइम टू टाइम गायब होते रहे भाई। प्रोटेस्ट में एक बार पेंट भी कर दिया था ना इसको, ऑरेंज पेंट कर दिया था, उसके बाद वापस से इसको वैसा ही किया गया जैसे एक्चुअल में। तो प्रोटेस्ट में ये चीज़ हम यही बात कर रहे थे कि यहाँ के लोग इतने बड़े मॉन्यूमेंट पे भी छेड़छाड़ कर देते हैं,
ठीक है, बट गलत चीज़ है भाई। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है और इनकी ही कंट्री है, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। प्रोटेस्ट में कुछ भी करो बट एटलीस्ट इन चीज़ों को ऐसे ही रहने दो जैसे ही एक्चुअल में थे। सोचो 5000 साल पुरानी चीज़ को आज के ज़माने में जो अब की जनरेशन है वो सिर्फ एक रीज़न की वजह से कि भाई प्रोटेस्ट चल रहे हैं, चलो जो भी चीज़ हो, मैं कहता हूँ कुछ भी हो, बट इन चीज़ों को अनटच्ड ही छोड़ना चाहिए भाई, क्योंकि अलग ही अजूबा है भाई। ये देख रहे हो ना सामने, बहुत सुंदर है भाई। चलते हैं भाई यहाँ से, फ्रंट उसका हुआ और ऐसे सर्कुलर था ये पूरा, मतलब ऐसे सर्कल में। अगर इसका एरियल व्यू देखेंगे ना तो ऐसे सर्कुलर होगा। मैं क्लिप लगा दूंगा, आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। पहले वाली भी लगा देता हूँ और बाद वाली भी। पहले देखो कुछ इस तरीके से था और धीरे 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 इसके कुछ कुछ पत्थर चोरी हुए, गायब हुए, और फिर अब ये कुछ ऐसा सा रह गया है। तो ऐसा सा है भाई। चलो जी चलते हैं। देखो सबको ये लोग बोल रहे हैं चलने के लिए, सारे लोग लाइन से अब निकल रहे हैं। और इधर यहाँ पे इतने कैमरामैन हैं भाई, कैमरा लगा के ट्राइपॉड लगा के टाइम लैप्स ले रहे हैं। चलो भाई भागे भागे आए, हम ही लास्ट थे। और अब जितने लोग भी आना जाना चाहते हैं उनको पैदल आना पड़ेगा। क्लोजिंग टाइम के लिए टाइम तो है इनके पास अभी, बट सिर्फ बस में आने की वजह से हमने सोचा। देख रहे हो कितनी दूर तक नीडोज हैं भाई। मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बनाया और उसको मेंटेन कितने अच्छे से किया हुआ है इन लोगों ने। देख रहे हो अनटच्ड है पूरी जगह, इसके बीच में कहीं कोई नहीं जाता होगा। चलो यार सनसेट भी हो चुका है, निकलते हैं यहाँ से। यहीं पे भाई एक सोवेनियर शॉप है, मैं देख रहा था। ये देख रहे हो, ये छोटा सा पत्थर है, नॉर्मल से, देखो नॉर्मल सा है, बड़ा स्टोनेज लिखा हुआ है और ये 3.5 पाउंड का, 400 रुपये का है पत्थर। ऐसी जगह पे तो भाई बहुत एक्सपेंसिव होता है नो डाउट। ठीक है, नॉर्मल यहाँ पर जो फ्रिज मैग्नेट्स हैं सारे, ये 1200 रुपये के फ्रिज मैग्नेट्स हैं। ये देख रहे हो नॉर्मल इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ ये मैं। और बाकी पोस्ट कार्ड वगैरह लेने हैं तो ये 1-1 पाउंड में मिल जाएगा। ये रहा पोस्ट कार्ड। ये देखो 3-3 पाउंड में 3D वाले हैं। रात के टाइम पे ये देखो ऐसा, और दिन के टाइम पे ऐसा। बढ़िया यार, ये बढ़िया नाइस। ये देखो भाई इतनी बड़ी साइड पे यहाँ पे ये लोग शराब भी बेच रहे हैं। नाइस। और यहाँ देखोगे तो ये हाथी के दांत से बना हुआ है, शायद हाथी या फिर कोई जानवर, ये पता नहीं क्या है। ये फेक है, फेक ही होगा ऐसे। 45 पाउंड्स में कहाँ ये सब कुछ ओरिजिनल मिलता है। और इसके साथ साथ क्या है, इधर ये ग्लासेस वगैरह भी दे रखे हैं, इधर ये नेकलेस हैं। ओके, इधर कपड़े वगैरह भी हैं भाई। और इस तरफ ये बताओ बियर्स वगैरह बताओ। मतलब ये इनकी शॉप है, सोचो सोवेनियर्स की। और यहाँ क्या क्या बिक रहा है, ये हूँ मैं भाई, मैं नहीं बिक रहा। चलो चलें, लेट्स गो। चलें ब्रदर, कुछ लेना है क्या? कुछ सोवेनियर लेके चले। देख ले। चल गए थे भाई हम लोग यहाँ से, बट गाड़ी के पास पहुँचने के बाद हमें ना वहाँ पे एक बड़ी क्रेजी चीज़ दिखी। मैंने कहा वापस से जाके दिखाता हूँ आपको। और अभी जल्दी जल्दी एक और चीज़ नोटिस की मैंने, ये जो बेंच बने हुए हैं ना, देखो इसके अंदर इन्होंने पत्थर रख रखे हैं और फिर इसको साइड से जाली से कवर करा है और ऊपर इन्होंने फट्टा लगा दिया बैठने का। मतलब आंधी तूफान में कहीं हिलेगा ही नहीं भाई। हर चीज़ यहाँ एकदम पक्की बनाई गई है सागर। चाहे तू स्टोनहेंज देख ले चाहे ये देख ले, कुछ नहीं हो सकता भाई इन सब चीज़ों को। नाइस भाई। चलो आप लोगों को दिखाता हूँ जिस क्रेजी चीज़ के बारे में बात कर रहा था। बस ये हमें जाने दें उधर, वैसे जाने देंगे, कुछ ऐसा बैरिकेटिंग नहीं है। यहाँ पर ना भाई एक स्टोन रखा हुआ है, तो बेसिकली ये ओरिजिनल नहीं है, ये सिर्फ एक रेप्लिका है। रीज़न बीइंग ऐसा स्टोन अब इस टाइम पे अरेंज करना बहुत डिफिकल्ट है। और ये मुझे ऐसे पता चला, यहाँ पर अभी मैं रीड आउट कर रहा था तो यहाँ पर लिखा है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ रियल सार्सन स्टोन ऑफ दिस साइज टुडे, सो दिस इज अ रेप्लिका। बाकी इस पर वही लिखा हुआ है कि इतने भारी स्टोन को, ये रेप्लिका बाय द वे उस स्टोन का है जो स्टोनहेंज के ऊपर ऐसे करके एक रखा हुआ है ना, मतलब काफ़ी सारे हैं, उसमें जो सेंटर में है उसका एग्जैक्ट रेप्लिका इन्होंने बनाया हुआ है। और इसका वेट इतना है कि इस तरीके से इसको यहाँ पर लाया गया होगा। किसी को नहीं पता कैसे लाया गया, क्योंकि ऑब्वियसली उसी की वजह से ये इतना बड़ा साइट बनी है। तो इस तरीके से ऐसे रोलर जो होते हैं ना अपने डंडे, क्योंकि उस टाइम पे पहियों का आविष्कार नहीं हुआ था भाई, मैंने चेक कर लिया। ठीक है, तो पहियों का आविष्कार उसके बाद हुआ था। विदाउट पहिया इसको लाना इट इज़ इम्पॉसिबल। तो ऐसे करके जो ये पेड़ हैं, इनको ऐसे बेस बना के उसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म रख के फिर उसको रोल किया जाता होगा और उसको आगे से खींचा जाता होगा। कुछ इस तरीके का ये बना रखा है। तो दूर से हमने देखा, मैंने कहा चलो देखते हैं। बाकी इसकी बड़ी रील वायरल होती है, यहाँ पे लोग ना इसको पकड़ के खींचते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है देखो पुश टू स्टार्ट। इससे पता चल जाता है कि आप ये खींच पाओगे कि नहीं खींच पाओगे। कुड यू मूव दिस सार्सन स्टोन, इट वुड हैव टेकन अबाउट 100 स्ट्रॉन्ग पीपल टू मूव दिस स्टोन, सो हाउ मेनी मोर यू वुड नीड, ऐसा करके है भाई। ये देख रहे हो बहुत भारी है भाई, बहुत भारी। जैसे बता रहा जरा खींचे दूंगा, ले चले आजा तू और मैच कर दें। वो कर देगा, प्रभास तो कर ही देगा मेरे ख्याल में। दबा दबा कुछ हो रहा है। अबे भाई कहाँ खींचो खींच भी ऐसा रहा हूँ जैसे कुछ होगा। सही है भाई, बढ़िया है। तो ऐसा सा कुछ है भाई, इसलिए मैंने कहा दिखाता हूँ। साथ ही साथ इसके पीछे ना ये देखो झोपड़ियाँ बना रखी हैं।
अब यहाँ पर एक बार रीड आउट करते हैं, शायद से ये उन लोगों का होगा जिन्होंने बनाया होगा। बाकी और भी थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ रहा था इधर उधर जो लिखा हुआ था, तो उसमें ऐसा बताया गया है कि प्रोबेबली जो स्टोनहेंज पूरा बनाया गया है ना, ये स्लेव्स ने बनाया है, और कितने स्लेव्स की कुर्बानियाँ हुई होंगी उसको बनाने में, ठीक है। साथ ही साथ लैंग्वेज प्रॉब्लम्स कितनी थी। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने विलिंगली इसमें सपोर्ट किया होगी हम बनवाएंगे, ऐसा भी हो सकता है कि उनको करवाया गया हो मारपीट के, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो मैं ये दिखा रहा था, होम्स फॉर द बिल्डर्स ऑफ स्टोनहेंज, द पीपल हु बिल्ड एंड यूज स्टोनहेंज प्रोबेबली लिव्ड इन द हाउसेस लाइक दिस। दे आर, देखो यहाँ पे लिखा ना प्रोबेबली, कंफर्म नहीं है भाई, 5000 साल पहले किसको पता है क्या था क्या नहीं था। तो दे आर रिक्रिएशंस बेस्ड ऑन द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स एक्सकेवेटेड एट ड्यूरिंगटन वॉल्स ड्यूरिंग जस्ट ओवर अ माइल ऑफ स्टोनहेंज। तो ऐसा सा कुछ यहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर बनाया हुआ है ना ऐसे थोड़ा थोड़ा, तो इनको ऐसे से साइड्स मिली, तो इनको लगा फिर कि इस तरीके से, तो ये भी एक तरीके से रेप्लिका ही बनाया हुआ है पूरा, कि इस तरीके के घर हुआ करते थे उस टाइम पे प्रोबेबली। पर अंदर चल के देखें, जा सकते हैं हम अंदर? हाँ यार, कुछ लिखा थोड़ी है, देखते हैं। भाई साहब, बहुत पुराना वैसा लग रहा है। तुमने तो ऐसे घर देखे होंगे सागर? मैंने भी देखे हैं, हमारे भी गांव में ऐसे ही हैं। मतलब मेरा गांव है प्रॉपर नानी का, तो वहाँ पर ऐसे घर हैं, मतलब प्रॉपर ऐसे नहीं है, बट हाँ ऐसे झोपड़ी टाइप मिल जाएंगे, खासकर वो तबेले जहाँ पर गाय भैंसें बांधी जाती हैं। बढ़िया है भाई। उधर पीछे इन्होंने कुआं टाइप का बना रखा है। सही है, चलो बढ़िया है, मज़ा आ गया। चलें भाई, सब कुछ देख लिया, आप कवर कर लिया पूरा, चलते हैं गाइस। सामने सनसेट भी आप देख सकते हो गया। बाकी इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटो खींची है भाई मैंने, S26 अल्ट्रा से। ओ हो भाई, क्या फ़ोन है ऑन ए सीरियस नोट। मतलब मैं इंस्टाग्राम के लिए ले रहा था, मैंने कहा एक बार इसे खींच के देखता हूँ, कितनी प्यारी फ़ोटो आई भाई। इंस्टाग्राम पे चेकआउट ज़रूर करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। सारे इस टाइम पे कंटिन्यूस चल रही है भाई, स्टोरीज़ वगैरह धबाधब बैक टू बैक, अब साथ में चल रहा है इंस्टाग्राम और यूट्यूब, ठीक है। तो आप जगह चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। जो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जानने में थोड़ा आलस करते हैं उनको बता देता हूँ, द नोमैड इंजीनियर, ये है भाई इंस्टाग्राम का मेरा यूज़र नेम, सेम जो मेरा यूट्यूब पे है, तो उस पर मैं लाइव वगैरह आता रहता हूँ, तो चेकआउट कर लेना। चलो भाई, गुड बाय बोलते हैं इस ब्यूटीफुल सी जगह को। सामने ये था भाई अपना एंट्रेंस, और इसी के पीछे था स्टोनहेंज। मज़ा आया, चलते हैं भाई, निकलते हैं यहाँ से। लंदन का मैप लगा लिया, यहाँ से 90 माइल्स है, लगभग 2 आवर्स की जर्नी है। भूख लग रही थी तो अभी जैकब्सन्स के हमने लिए थे भाई, बड़े टेस्टी हैं भाई, ये पीनट्स हैं लेमन वाले, तो इसको थोड़ा खाएंगे और पहुँचेंगे फटाफट लंदन। चेक इन वगैरह करेंगे, आज देखते हैं वहाँ पर शाम के टाइम में निकलेंगे या फिर स्टे करेंगे रूम पे, जैसा भी होगा बताऊँगा। ये देखो भाई, यहाँ से पूरा स्टोनहेंज दिख रहा है, नाइस। तो अभी आ गए हैं भाई हम लोग सबवे पर। अरे यहाँ पे है ही नहीं पार्किंग, सबवे मुझे ऐसे दिखाना भाई सीरियसली। अबे सबवे है ही नहीं यहाँ, कहाँ है सबवे? अच्छा बैक साइड पे है क्या? तो कोस्टा लग रहा है मेरे को पूरा। ठीक है, तो सबवे पे भाई कुछ खाते हैं सबसे पहले, लगी है भूख। सुबह बस वही लंच किया था, और उसके बाद पैदल पैदल बहुत चल रही है। बढ़िया भाई, हो गया हम लोगों का लंच ही कह लो इसको, क्योंकि सुबह हमने लंच के नाम पे वो ब्रेकफास्ट किया था, और इस टाइम पे हम शाम के 6:30 बजे लंच कर रहे हैं। निकलते हैं यार यहाँ से, लगभग 2 घंटे की ड्राइव है, अब खींचता हूँ फटाफट और लंदन पहुँचते हैं। गाड़ी देखो भाई, ये एक तो जीजे देख के गुजरात की आ गई मेरे को एकदम याद, मैंने कहा गुजरात की गाड़ी है, बहुत प्यारी गाड़ी है भाई, बहुत सुंदर लग रही है। फ्रंट से एकदम बोनट निकला हुआ है, पता नहीं कौन सी है वैसे, बहुत बड़ी प्यारी है। फोर्ड जीटी है, हाँ वैसे हाँ लिखा तो है सामने। भाई इतना लंबा जाम है, और साइड से मैं निकले तो जा रहा हूँ आगे, बट मुझे लग रहा है आगे कहीं किसी ने आगे घुसने नहीं दिया। वैसे यहाँ पर ऐसा कोई करता नहीं है, और ऐसा नहीं है कि मैं गलत जा रहा हूँ भाई। इस वाली लेन में, मतलब ये वाली लेन सबसे कम गाड़ियों वाली है। अब पता नहीं क्यों लेफ्ट वाले राइट में नहीं आ रहे हैं। हाँ यार, कुछ तो हुआ है यहाँ पे, बट ठीक है, आगे बहुत गाड़ियाँ, पीछे भी बहुत गाड़ियाँ, और हमारी लेन है। वेलकम टू लंदन। लंदन एंटर कर चुके हैं भाई, स्वागत है आप लोगों का लंदन में एक बार फिर से। इस ट्रिप पे सेकंड टाइम आ रहा हूँ मैं लंदन, और सेकंड एंड लास्ट टाइम है इस ट्रिप का, क्योंकि इसके बाद हम लोग कल निकल जाएंगे। कल तो नहीं, कल मैं घूमने वाला हूँ यहाँ पे, आप लोगों को भी घुमाने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने
2 वीडियोस डाल दिए हैं लंदन की, जो लंदन से रिलेटेड है, सिर्फ जब हम गए थे यहाँ के विंटर वंडरलैंड भी दिखाया था मैंने आपको। उसके अलावा नॉर्मल हमने ऐसे ही शूट वूट किया था थोड़ा, बट कल मैं आपको प्रॉपर दिखाने वाला हूँ भाई बिग बेन, और जो अपना बहुत फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑब्वियसली लंदन का, लंदन ब्रिज के पास। लंदन ब्रिज पे कल फ्लैग वेव करेंगे, आज ही करेंगे वैसे, बट वो कल वाली वीडियो में डालने वाला हूँ मैं, क्योंकि दिन के टाइम पे ना काफ़ी ट्रैफिक रहता है, तो उसकी वजह से फिर जो शूट हो पाता है वो हो पाता है लेट नाइट या फिर अर्ली मॉर्निंग। तो अर्ली मॉर्निंग तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है उठ के वहाँ जाना, तो मैंने सोचा क्यों ना लेट नाइट जाके मैं वहाँ पर फ्लैग वेव करूँ। तो आज ही दिन है या फिर कल रात को, मतलब नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबली आपको देखने को मिल जाएगा। फ्लैग वेव करेंगे भाई लंदन में, और अपना यूके की जर्नी हम लोग खत्म करके परसों निकल जाएंगे साउथहैम्पटन, जो कि शायद मैं दूसरी या तीसरी बार बता रहा हूँ इस वीडियो में, बट फिर भी समझ जाओ बस कि क्या इटनरी है। फिलहाल यहाँ से लोकेशन हम लोगों ने लगाई है हॉस्टल की, हाइड पार्क के पास ही हॉस्टल है, यहाँ से सिर्फ 1.3 माइल्स है, 6 मिनट का डिस्टेंस है। हाइड पार्क आप लोगों को याद होगा, लास्ट टाइम हम लोगों ने मीटअप किया था, मैं फिर से मीटअप करने वाला हूँ अभी हॉस्टल में पहुँच के। मैं स्टोरी डाल दूंगा भाई, आई होप वो मीटअप हो चुका होगा, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो वीडियो जा रही है तब तो हो ही चुका होगा ऑब्वियसली, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मीटअप भी देखने को मिल जाएगा, जो लोग भी हैं यहाँ पर जो मिलना चाहते हैं। 2-3 लोगों के मैसेज तो आए थे मुझे इंस्टाग्राम के स्टोरी देख के कि मैं लंदन पहुँच चुका हूँ, या फिर आज का जो ब्लॉग गया था उससे, पर ठीक है चलो। बाकी यार ये जो पूरी स्ट्रीट है ना, ये एंड होती है हाइड पार्क पे। हाइड पार्क अभी आप लोगों को दिखा दूंगा मैं, और यहीं पे शाहरुख खान का घर भी है। लास्ट टाइम जब मैं आया था मैंने आपको दिखाया था, लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको दिख रहे हैं ना भाई, ये कमर्शियल ब्लॉक्स तो हैं ही हैं, उसके साथ साथ ये पूरा का पूरा विला है मान लो। मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो एंट्रेंस दिख रही है ना, ये एक पूरा विला है, घर बोल सकते हो आप, इन्हीं में से कोई एक घर शाहरुख खान का है। एग्जैक्ट घर अगर देखते हैं मौका मिला तो मैं कल दिखाऊंगा फिर आपको। ये है भाई, यहाँ पे रेजिडेंट्स पार्किंग ओनली लिखा हुआ है, बट अभी के लिए एक बार लगा के अंदर जाके पता करके आते हैं। लेफ्ट में ही है हॉस्टल, इनसे पूछते हैं भाई पार्किंग का क्या यहाँ पे सीन रहता है। भाई साहब क्या लोकेशन है यार, लेफ्ट और राइट साइड पे ना ये सारी के सारे जो बिल्डिंग्स है ना, सब घर हैं भाई। देख रहे हो कितने सुंदर सुंदर घर हैं, कितनी प्यारी स्ट्रीट है, एकदम आइडेंटिकल घर है लाइन से, ऐसा लग रहा है कोई महल वहल के बीच में ना चल रहे हो, है ना। हाँ बहुत सुंदर है भाई, बहुत सुंदर है। सारे हाउस नंबर लाइन से लिखे हुए हैं पिलर्स पे, 27, 28, 29, 30, और जितनी पार्किंग है ना रेजिडेंट पार्किंग है, लाइन से इस पे लिखा हुआ है रेजिडेंट पार्किंग। लगभग शाम के 7:30-8 बजे के आसपास हम लोग पहुंचे थे सेंट्रल लंदन, और इट्स बीन 1.5 आवर्स भाई, 9:30 बज चुके हैं, और हम लोग अभी तक सिर्फ होटल्स ढूंढ रहे हैं, बताओ। और अब वापस से सेंट्रल लंदन से बाहर की साइड जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे एक सब्सक्राइबर मिले थे अपने, अक्षय, मैंने मिलवाया भी था लास्ट टाइम, अभी देखोगे आप पहचान जाओगे जहाँ तक है, ठीक है। तो उससे मेरी बात हुई उससे, तो उसके घर पे पार्किंग अवेलेबल है, क्योंकि पार्किंग नहीं इशू है भाई। पार्किंग यहाँ पे इतनी एक्सपेंसिव है सीरियसली, मतलब स्ट्रीट पार्किंग या फिर प्राइवेट पार्किंग अगर लेनी है पर डे 5-6 हज़ार रुपये। कोई हॉस्टल पार्किंग नहीं है, उसके अलावा होटल में पार्किंग जिनमें है वो सारे होटल्स पर नाइट 25,000 30,000। सेंट्रल लंदन बहुत एक्सपेंसिव है, तो मैंने कहा थोड़ा बाहर हम लोगों को निकलना ही पड़ेगा। तो इस रीज़न की वजह से भाई मैंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, अब यहाँ बैठना इतना वो नहीं है कि हाँ मतलब सेंट्रल लंदन में लेना, थोड़ा बाहर लेके भी आ सकते हैं एक्सप्लोर करने। तो इस वजह से फिर निकल रहे हैं भाई यहाँ से। अब उसकी लोकेशन लगा लिया मैंने, पिन कोड, अब बढ़िया वहाँ पर जाके वहाँ पर ही पार्क कर दूंगा उसके घर पे, और उसी आसपास कोई हॉस्टल ले लेंगे। The next day। ये वाला बेड भाई मेरा था, और ये वाला सागर का। कल रात को भाई जो हुआ मैं क्या क्या बताऊँ आप लोगों को, बट शॉर्ट और सिंपल तरीके से बता देता हूँ। वीडियो शूट मैंने किया नहीं, एक्चुअल में हुआ क्या भाई, जो लास्ट शॉट आपने देखा ना उसमें मैं जा रहा था अच्छे वहाँ पे गाड़ी पार्क करने। उसके बाद हमने सोचा कि दूसरा होटल ले लेते हैं जो जिसके लिए हम लोगों को सेंटर में आना था। फिर हमने सोचा कि सेंटर की जगह वही काम कर लेते, क्योंकि वो बहुत ऑफ में पड़ रहा था, सेंटर में भी नहीं था। 20-20 हज़ार रुपये के होटल, 10-10 हज़ार की पार्किंग, तो मैंने कहा वर्थ इट नहीं है। फिर ले देके हमने डिसाइड किया कि भाई हम इलिस था ना, इलिस नाम की जगह है जहाँ पर अक्षय रहता था, उसके घर पे मैंने गाड़ी पार्क की। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि आके यहाँ पर हॉस्टल ले लेते हैं। हॉस्टल लेता कुछ खास नहीं है, प्लस में हमने 3,000 रुपये का पर बेड पड़ा है, ठीक है। बहुत बेसिक सा हॉस्टल है, बट ये है कि पेडिंगटन में अच्छी स्ट्रीट पे। तो भाई ये वाली वीडियो खत्म करते हैं, हाँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो शुरू करने वाला हूँ मैं। पूरा लंदन दर्शन की कल रात को वीडियो खत्म करना भूल गया था। सो खत्म करते हैं भाई इस वीडियो को। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा तो लाइक कर देना। चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी करना मत जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।